आज बात उस यूपीआई की करेंगे जिसके जरिए हम रोजाना लाखों करोड़ों रुपए का पेमेंट कर लेते हैं। छोटी सी दुकान पर 50 रुपए का पेमेंट करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या किसी दोस्त को हजारों रुपए भेजने हो, आज ज्यादातर काम यूपीआई से ही हो जाता है। लेकिन इसी ये जो सुविधा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके साथ एक डर भी हमेशा बना रहता है, कहीं गलती से गलत नंबर पर पैसे ना चले जाएं। अगर ऐसा हो जाता है फिर क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि 1000 रुपए की जगह आप 10,000 भेज दें, और वो भी सामने वाले को जो आपसे बिल्कुल भी अनजान है, मतलब बिल्कुल ही आप उसको नहीं जानते हैं। तो क्या वो अनजान व्यक्ति आपका पैसा वापस करेगा? हो भी सकता है अगर मंशा हो, वरना पॉसिबल नहीं है। अब इसी परेशानी को कम करने के लिए अब यूपीआई पेमेंट को और ज़्यादा सुरक्षित बनाने की तैयारी की जा रही है। बैंकों ने आरबीआई के सामने एक नया सिक्योरिटी फीचर रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके बहुत कुछ यहाँ पे संदिग्ध या ज़्यादा जोखिम वाले जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस हैं, उनके दौरान आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक छोटा सा येस और नो का जो पॉपअप है वो आ सकता है। अब यानी कि पैसा जो है आपके अकाउंट से जाने से पहले आपसे एक बार पूछा जा सकता है कि क्या आप वाकई इस व्यक्ति को पैसा भेजना चाहते हैं, हाँ या ना। आपको अपने हिसाब से येस और नो पे टैप करना है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये जो फीचर है वो कैसे काम करेगा। सवाल ये है, जब यूपीआई में पहले से इतने तरह की सिक्योरिटी फीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, नए सिस्टम की जरूरत कहाँ पड़ रही है? कौन सा ऐसा गैप है जिसको ये फिल करेगा? क्या ये सच में फ्रॉड को रोक पाएगा? और क्या हर पेमेंट पर ऐसा पॉपअप आने से लोगों को परेशानी नहीं होगी? क्योंकि देखिए, यूपीआई अपने स्पीड के लिए जाना जाता है, तो क्या उसके स्पीड पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसका? ये जो तमाम सवाल है, इनके भी जवाब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं आखिर इस नए फीचर की ज़रूरत महसूस क्यों हो रही है। देखिए, भारत में डिजिटल पेमेंट इस्तेमाल जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी के साथ यूपीआई से जुड़े जो फ्रॉड हैं उसके मामले भी चिंता का विषय बने हुए हैं। जालसाज अलग अलग तरीके अपना करके लोगों को यहाँ पे निशाना बनाते हैं। कभी बैंक अधिकारी बन करके फ़ोन किया जाता है, कभी फर्जी कस्टमर केयर के नाम पर यहाँ पे लोगों से बात की जाती है, कभी किसी यहाँ पे देखा जाए ऑफर या फिर रिफंड का लालच दे करके भी यूपीआई के जरिए पेमेंट करवा दिया जाता है। कई बार सामने वाला व्यक्ति इतनी जल्दी में पेमेंट करवाता है कि यूज़र को यहाँ पे सही तरीके से जांच करने का मौका ही नहीं मिलता। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत क्या है? ये वही हमारे लिए चुनौती है। खासियत क्या है? बहुत तेज़ी से पैसा ट्रांसफ़र होता है। देखिए, आपने पिन डाला और कुछ ही सेकंड्स में रकम जो है दूसरे इंसान के अकाउंट में पहुंच जाती है। ये खासियत है, लेकिन यही हमारे लिए सबसे बड़ा डर भी है। अगर आपने गलती से या धोखे में पेमेंट कर दिया हो और उसके बाद पैसा जो है वापस पाना है, आसान नहीं होने वाला ये प्रोसेस, क्योंकि पेमेंट आपने गलत व्यक्ति को कर दी है। इंटेंशन होगा तो वो पैसा वापस करेगा, वरना कोई कंपल्शन नहीं है। वो ज़रूरी नहीं है आपको अपना पैसा वापस करे, क्योंकि एक बार उसके अकाउंट में पैसा पहुंच गया वो लेके रख भी सकता है। इसी जगह पर बैंकों का जो प्रस्ताव है काम आता है। प्रस्ताव के हिसाब से देखा जाए, यानी कि बैंक्स ने जो प्रपोजल रखा है उसके हिसाब से हर यूपीआई पेमेंट पर यहाँ पे कोई नया पॉपअप नहीं आएगा। यानी कि आप रोज़ किसी दुकान पर 100 या फिर 200 का जो पेमेंट है वो अगर कर रहे हैं, किसी परिचित को पैसे भेज रहे हैं या किसी सामान्य तरीके से बिल भर रहे हैं, तो हर बार आपके सामने येस और नो पूछने की ये मतलब आपकी स्क्रीन पर येस और नो का जो पॉपअप है वो नहीं आने वाला है। ये बार बार आपको यहाँ पे वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। सिस्टम पहले आपके ट्रांजैक्शन के पैटर्न और उससे जुड़े जो रिस्क हैं उनको समझेगा। अगर पेमेंट सामान्य है तो वो सामान्य तरीके से आगे बढ़ सकता है, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में किसी भी तरह का यहाँ पे कोई भी फ्रॉड या फिर उसका किसी भी तरह का खतरा भी नज़र आ रहा है, रिस्क नज़र आ रहा है, तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन किया जा सकता है। मान लीजिए आपने पहले कभी किसी व्यक्ति को पैसे भेजे ही नहीं और अचानक उसे आप 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आप हमेशा 500 या 1000 रुपये की पेमेंट करते हैं किसी व्यक्ति को और अचानक आपके अकाउंट से बहुत बड़ा जो रकम है वो ट्रांसफ़र होने जा रहा है। अब इस तरह की जो अलग तरह की जो ट्रांजैक्शन है ना, नए डिवाइस या फिर नई जगह से जब भी अचानक इस तरह का नया पेमेंट होता है तो सिस्टम उसे ज़्यादा रिस्की ट्रांजैक्शन मान लेता है। ऐसे कंडीशन में पेमेंट पूरा होने से पहले आपके मोबाइल पर एक पॉपअप शो होगा, येस और नो का पॉपअप। अगर आपने ट्रांजैक्शन खुद किया है तो आपको सब कुछ सही लगता है और आप येस दबा करके अपना जो पूरा पेमेंट है वो आप यहाँ पे सक्सेसफुल बना सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि नहीं, पेमेंट आपने नहीं किया है और ये आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप नो दबाइए और वहीं के वहीं जो पेमेंट है वहीं आप रोक सकते हैं। यानी इस फीचर का जो मकसद है यूपीआई को धीमा करना बिल्कुल नहीं है। जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया कि आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा हो कि कहीं ये स्पीड को इम्पैक्ट नहीं करेगा, देखिए ये इसका जो फीचर है ना, इसका जो मोटिव है यूपीआई को स्लो डाउन करना नहीं है, बल्कि पैसा अकाउंट से निकलने से ठीक पहले यूज़र को एक आखिरी मौका देना है, एक आखिरी चांस देना है। अगर उसे लगता है कि ये ट्रांजैक्शन जो है एक फ्रॉड का तरीका है, जो उसके साथ फ्रॉड किया जा रहा है उसका एक तरीका है, तो वो वहीं के वहीं ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा सवाल, सभी पेमेंट्स को ही क्यों नहीं यहाँ पे रोक दिया जाता? ये आप सोच रहे होंगे, हर बड़े पेमेंट पर यहाँ पे कुछ समय की रोक क्यों नहीं लगा दी जाती, ताकि अगर फ्रॉड हो भी रहा हो तो यूज़र को सोचने का समय मिल जाए। देखिए, इसका जो रीज़न है वो है यूपीआई की स्पीड। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, करोड़ों लोग और व्यापारी रोज़ाना यूपीआई पर डिपेंड करते हैं, निर्भर हैं, और अगर हर बड़े ट्रांजैक्शन पर इतना लंबा इंतज़ार करना पड़े कि आपको येस और नो तक का सोचने का टाइम दिया जा रहा है, तो इससे कारोबार और ज़रूरी पेमेंट्स दोनों पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। इसीलिए बैंकों का फोकस ऐसा सिस्टम बनाने पर है जिसमें यहाँ पे सिर्फ हाई रिस्क ट्रांजैक्शन की जो एक्स्ट्रा जाँच है वो हो सके, बाकी पेमेंट पहले की तरह तेज़ी से होते रहे। हालांकि ये भी समझना ज़रूरी है कि ये फीचर हर यूपीआई ऐप के लिए अलग से कोई एक नया यहाँ पे नियम नहीं रहने वाला। अगर आरबीआई इस प्रस्ताव को मंजूरी देता है, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया ये सिर्फ एक प्रस्ताव मात्र है, अगर मंजूरी मिलती है आरबीआई की तरफ से तो इसे यूपीआई सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। इसका असर जो है अलग अलग यूपीआई ऐप्स पर हो सकता है, यानी कि गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, भीम, जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हैं उसके इस्तेमाल करने वाले जो यूज़र्स हैं उनको यहाँ पे रिस्की वाले जो ट्रांजेक्शन है, थोड़े जो रिस्की ट्रांजेक्शन होते हैं, उनको इस तरह का यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन देखने को मिल सकता है इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले। लेकिन इसका सटीक तरीका आरबीआई के जो अंतिम दिशा निर्देश आने के बाद ही सामने आ पाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, अभी ये कोई लागू नियम नहीं है। बैंकों ने आरबीआई के सामने सिर्फ एक प्रस्ताव रखा है, एक प्रपोजल रखा है, इसकी समीक्षा की जा रही है, इसीलिए फिलहाल इसे एक प्रस्तावित सिक्योरिटी फीचर के तौर पर ही समझा जाना चाहिए। अगर इसे मंजूरी मिलती है, परमिशन मिल जाती है, आरबीआई इसे पूरा परमिशन दे देता है, तो फिर क्या होगा? तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो सकता है कि फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन में यूज़र का जो पैसा है वो जाने से पहले ही एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक मिल जाएगा। यूज़र को लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मेरे पास एक पॉपअप आ चुका है, येस और नो उसमें शो हो ही रहा है। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि ट्रांजैक्शन सही है तो वो येस दबा सकते हैं, अदरवाइज़ नो का तो ऑप्शन आपके पास है ही। देखिए, पेमेंट होने के बाद ना पैसा वापस नहीं आ सकता, इसीलिए इस तरह के फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो सिस्टम है यूपीआई की रफ्तार को यहाँ पे ख़त्म किए बिना उसकी सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश में है। और लेकिन ये कितना कारगर साबित होता है, किन ट्रांजैक्शन पर ये लागू होगा, पॉपअप जो है वो वास्तव में किस तरह दिखाई देने वाला है, इसकी तस्वीर आरबीआई के यहाँ पे अंतिम नियम आने के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ आपके थॉट्स कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।